चलिए एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो किसी एक देश से कहीं ज्यादा पुरानी है। आज हम पाकिस्तान के गहरे और उलझे हुए इतिहास को परत दर परत खोलेंगे। जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? शायद एक नया देश, है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। ये जमीन, ये इलाका एक मॉडर्न देश के बनने से बहुत बहुत पहले से सभ्यताओं का गढ़ रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पीछे जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस जमाने से जब इस इलाके में सभ्यता की पहली ईंट रखी गई थी। सोचिए, आज से लगभग 9000 साल पहले, 7000 ईसा पूर्व, इस इलाके में रहने वाले लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास का पहिया ही घुमा दिया। उन्होंने घूमना फिरना छोड़कर एक जगह बसना शुरू किया, खेती की, और इसी ने दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक की नींव डाली। और ये कोई मामूली सभ्यता नहीं थी। अरे ये लोग अपने समय से बहुत आगे थे। हम सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। सोच कर देखिए, उनके पास बिल्कुल प्लान किए हुए शहर थे, कमाल का मेटल का काम था, और वो दूर दूर तक, मतलब सेंट्रल एशिया तक व्यापार करते थे। और कैसे? बैलगाड़ियों और नावों का इस्तेमाल करके। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन फिर कुदरत ने अपना रुख बदला। एक लंबा भयानक सूखा पड़ा और इस महान सभ्यता का पतन शुरू हो गया। लोग बड़े बड़े शहर छोड़कर छोटे छोटे गांवों में बसने लगे, और इसी दौरान मध्य एशिया से आए इंडो आर्यन कबीलों के साथ घुलने मिलने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये इलाका एक तरह से ताकतवर साम्राज्यों का जंक्शन बन गया। एक ऐसा चौराहा जिस पर कब्जा करने के लिए हर कोई बेताब था। और फिर तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। पहले फारसियों ने यहाँ एक सिस्टम बनाया, फिर सिकंदर महान की आंधी आई, और उसके बाद आया ताकतवर मौर्य साम्राज्य। मतलब ये एक लगातार बदलाव का दौर था, एक के बाद एक नए शासक। लेकिन इस लगातार उथल पुथल से कुछ बहुत ही अनोखा निकल कर आया, खास तौर पर इंडो ग्रीक दौर में, जब ग्रीक और भारतीय कल्चर एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए कि कला, भाषा और रीति रिवाजों का एक बिल्कुल नया दिलचस्प संगम तैयार हुआ। और इसका असर इस इलाके पर बहुत गहरा पड़ा। चलिए अब कहानी में एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने इस इलाके के धर्म और संस्कृति दोनों का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इस्लाम यहाँ कोई रातों रात नहीं आया। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। शुरुआत हुई अरबों की जीत से, और फिर धीरे धीरे एक नया धर्म, नई भाषाएं और एक नया कल्चर इस पुरानी जमीन के ताने बाने का हिस्सा बनते चले गए। और फिर आई दिल्ली सल्तनत, जिसने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि दो अलग अलग सभ्यताओं, भारतीय और इस्लामी, के बीच एक पुल का काम किया। इससे एक अनोखी मिली जुली संस्कृति ने जन्म लिया जिसने इस इलाके की पहचान ही बदल दी। और जानते हैं, इस मेलजोल की सबसे बड़ी विरासतों में से एक क्या थी? एक नई भाषा। जी हां, हिंदी उर्दू, जो आज मॉडर्न पाकिस्तान की पहचान का एक अहम हिस्सा है, उसने इसी कल्चरल मिक्सिंग के दौर में शक्ल लेना शुरू किया था। तो अब चलते हैं उस दौर में जिसे अक्सर इस इलाके का सुनहरा दौर या गोल्डन एज कहा जाता है। एक ऐसा वक्त जब यहाँ दौलत, कला और स्थिरता सब कुछ अपने चरम पर था। और इस सुनहरे दौर की शुरुआत हुई पानीपत की पहली लड़ाई से। लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो एक तरह से जंग की टेक्नोलॉजी में क्रांति थी। पहली बार इस जमीन पर बारूद और तोपों का इस्तेमाल हुआ, जिसने बाबर को जीत दिलाई और मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। मुगलों ने अपने पीछे एक जबरदस्त विरासत छोड़ी। लगभग 200 सालों तक इस इलाके ने खूब तरक्की की। शानदार किले और मकबरे बने, पेंटिंग और आर्ट अपने चरम पर पहुंची, उर्दू भाषा का इस्तेमाल भी खूब बढ़ा। और हाँ, इसी दौर में पंजाब में सिख धर्म का भी उदय हुआ। लेकिन जैसा कि हर साम्राज्य के साथ होता है, मुगलों का दौर भी खत्म हुआ, और उनके पतन ने बाहरी ताकतों यानी अंग्रेजों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। और फिर आखिरकार एक नए देश का जन्म हुआ। लेकिन ये जन्म काफी उथल-पुथल भरा था। 1947, एक साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ब्रिटिश राज का अंत हुआ और दो नए देश दुनिया के नक्शे पर आए, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली। बंटवारा या पार्टीशन एक बहुत ही दर्दनाक दौर था। सरहदें खींच दी गईं, लाखों लोग बेघर हो गए, और इस जमीन ने ऐसी हिंसा देखी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कश्मीर का मुद्दा जो उसी वक्त शुरू हुआ, वो आज तक इस इलाके के लिए एक नासूर बना हुआ है।
आज़ादी मिलने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ शांत हो गया, बल्कि इसके बाद चुनौतियों और बड़े बड़े बदलावों का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने आज के पाकिस्तान को वो शक्ल दी है जो हम देखते हैं। पाकिस्तान के शुरुआती साल बहुत उथल-पुथल वाले रहे। भारत के साथ जंगें हुईं, एक सिविल वॉर हुआ, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, और फिर एक मिलिट्री तख्तापलट हुआ जिसने कई दशकों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की शुरुआत कर दी। और इस सारी सियासी उठापटक के बीच एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था, और वो था आबादी का विस्फोट। जरा अंदाजा लगाइए, 1947 में जहां आबादी 3.5 करोड़ थी, वो आज 20 करोड़ के भी पार हैं। ये मॉडर्न पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक है। तो सिंधु घाटी से लेकर आज तक हमने एक ऐसी जमीन का सफर देखा जिसकी पहचान ही बदलाव रही है। यहाँ सभ्यताएं बनी और मिटी, साम्राज्य आए और चले गए, और एक नए देश का जन्म हुआ। ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इस अनोखी जमीन के इतिहास का अगला पन्ना क्या होगा?